हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गो विद रघुवंशी। मैं श्वेता रघुवंशी आपका स्वागत करती हूँ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं द भारतीय न्याय संहिता 2023। आपके सामने जो स्क्रीन पर पीडीएफ है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 की है। इसका एक्ट नंबर है 45 ऑफ 2023। ये जो क्वेश्चन होते हैं एक्ट नंबर, प्रेसिडेंट एसेंट डेट, इनैक्टमेंट डेट, ये सब पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको इनको भी याद करना है। उसका एक्ट नंबर है 45 और जो ये डेट मेंशन है यहाँ पर 25 दिसंबर 2023, ये प्रेसिडेंट एसेंट डेट है जिस दिन प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति दी थी इस बिल पर। और ये जो बिल लागू हुआ है जिसको इनैक्टमेंट बोलते हैं वो 1 जुलाई 2024 को हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक प्रियम्बल टाइप भी होता है, जैसे कि पूछा जाता है कि ये एक्ट कैसा है, तो आंसर में होता है ये एक्ट कंसोलिडेट है एंड एमेंड है। ये भी क्वेश्चन आता है कि एक्ट कैसा है। सो एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड एमेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 है इसमें प्रिलिमिनरी। इसका फर्स्ट सेक्शन आता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, इसका आता है। इसमें बस यही होता है कि इसका नाम क्या है, BNS 2023, और ये जो एक्ट है वो स्टार्ट कैसे होगा, इनैक्टमेंट जब हो गया है तो लागू कैसे होगा सबके। अब ये जो लागू होगा ये फोर्स में कब आएगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है तब ये फोर्स में आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इसमें फर्स्ट सेक्शन में ये बताया गया है। फर्स्ट सेक्शन की जो थर्ड वाला है इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता। जो पर्सन है, हर कोई व्यक्ति इसमें जो संहिता है BNS लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए। एंड नोट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन देयरऑफ ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। जो भी विद इन इंडिया गिल्टी है वो सब इसमें लाइबल होंगे। आगे बढ़ते हैं। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। इसे बताया गया है कि जो ये इंडिया में इसने ऑफेंस किया है ये सब पर लागू होता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। इसमें इलस्ट्रेशन दी हुई है। ये जो क्वेश्चन होते हैं इलस्ट्रेशन के, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फर्स्ट है इसमें ए, हु इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। जो ए नाम का व्यक्ति है वो इंडिया का सिटीज़न है। ये कमिट करता है एक मर्डर in any place without and beyond India. He can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. इसे बताया गया है ये जो है वो इंडिया का सिटीज़न है, वो कमिट करता है एक मर्डर जो कि इंडिया की लिमिट में नहीं आ रहा है, बियॉन्ड इंडिया, ऐसा प्लेस में नहीं आ रहा है जो कि इंडिया में है। तो ये कहाँ पे ट्राइड होगा, इसका जो ट्रायल चलेगा कहाँ चलेगा। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड होगा ऑफ मर्डर के लिए एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। जहाँ भी वो पाया गया इंडिया में वहीं पे वो कन्विक्टेड होगा। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। इन दिस संहिता अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। इस संहिता में जब तक कि अलग से कुछ रिक्वायर ना हो तब तक ये जो डेफिनेशंस दी हुई हैं यही सब मानी जाएंगी। जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन में है एक्ट। जो एक्ट है वो डिनोट करता है एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। जो एक्ट है वो क्या डिनोट करेगा, एक सीरीज ऑफ एक्ट डिनोट करेगा। ओके गाइस, सेकंड पे चलते हैं एनिमल। ये डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं आपको मार्क करवा दूंगी। इसमें आगे बढ़ते हैं एनिमल की तरफ। एनिमल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एनिमल का मतलब होगा यहाँ पर लिविंग क्रिएचर्स अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। कोई भी लिविंग क्रिएचर हो ह्यूमन बीइंग से अलग, वो एनिमल में आएगी। थर्ड डेफिनेशन आती है चाइल्ड की। चाइल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। जो 18 ईयर्स से कम है वही चाइल्ड है। नेक्स्ट आते हैं काउंटरफीट पे। काउंटरफीट का मतलब क्या है, ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट। एक पर्सन कब कहा जाएगा काउंटरफीट, हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडेड बाय मीन्स ऑफ दैट रिसेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। जब कोई एक व्यक्ति एक चीज़ से
दूसरी चीज़ बना देता है। जब कोई व्यक्ति एक चीज़ से, जैसे कि कोई सिग्नेचर है, उसको हमने एकदम से दूसरा बना दिया, सेम टू सेम वैसे ही साइन कर दिए, तो काउंटरफिट हो जाता है। जैसे कि सिक्के होते हैं, सिक्के जो होते हैं, कॉइन्स जिसे बोलते हैं, कॉइन को एकदम से वैसे का वैसा बना देना, सेम टू सेम, लेकिन वो नकली होता है, तो उसे काउंटरफिट कहते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। फर्स्ट में दिया गया है, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिशन शुड बी एग्जैक्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि जो काउंटरफिटिंग है वो एकदम से एग्जैक्ट हो, वैसे ही हो। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं अब एक्सप्लेनेशन। व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, जब कोई पर्सन एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाता है, एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय, वो नकली बनाता है उस चीज़ को। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव दैट द पर्सन सो कॉजिंग द वन थिंग टू रिजेंबल द अदर थिंग इंटेंडेड बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। तो उसको यही समझ आएगा कि उसने सेम टू सेम वही नकली चीज़ बनाई है, तो काउंटरफिट में आती है। नेक्स्ट पे आते हैं कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या होता है? मतलब कोर्ट का होता है जज, कोई जज जो होंगे वो कोर्ट में आएंगे, या फिर बॉडी ऑफ जजेस, बॉडी ऑफ जजेस, ये कोर्ट का मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। डेथ। डेथ का क्या मतलब होगा यहाँ पे? डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की डेथ से मतलब है, एनिमल नहीं आएंगे इसमें ह्यूमन बीइंग आएंगे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टी का मतलब क्या है? डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। जब हम कुछ ऐसा करते हैं, इंटेंशनली करते हैं कि एक व्यक्ति को तो इससे फ़ायदा हो रहा है और दूसरे इंसान को इससे नुकसान हो रहा है, वन पर्सन को तो गेन हो रहा है और सेकंड पर्सन को लॉस हो रहा है, तो उसको डिसऑनेस्टी कहते हैं। अब आते हैं 8 नंबर पे, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? एनी मैटर जो एक्सप्रेस करता है और डिस्क्राइब करता है किसी भी सब्सटेंस को बाय मीन्स ऑफ लेटर, मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स, मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। ये सब क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट होते हैं। पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड नहीं थे, इसको अब ऐड ऑन किया गया है, आप इसको देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन भी आती है, इसमें क्या लिखा है कि क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, ये बताया गया है इसमें। लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स आर फॉर्म्ड और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट और नॉट। जो भी इसमें लेटर्स हैं, फिगर्स हैं, मार्क्स हैं, ये सब और वेदर द एविडेंस इज इंटेंड फॉर और मे बी यूज्ड जो होता है कोर्ट में और नॉट, ये सब क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट होते हैं ये। नेक्स्ट पे आते हैं, इलस्ट्रेशन दी हुई है इसमें। इलस्ट्रेशन को आप अच्छे से पढ़िएगा, इलस्ट्रेशन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है कि राइटिंग एक्सप्रेस करती है टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। एक ऐसी राइटिंग जो कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में यूज़ की गई है, जिसको एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट है। बी इसमें आता है चेक, चेक जो होता है डॉक्यूमेंट है। सी आता है पावर ऑफ अटॉर्नी, डॉक्यूमेंट है। डी आता है मैप और प्लान, डॉक्यूमेंट है। ई आता है राइटिंग। अब ये कौन सी राइटिंग है? जो डायरेक्शंस दी गई है और इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जिसमें कंटेन किया गया है डायरेक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को, वो सब डॉक्यूमेंट है। ओके गाइज, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 9 वाले पे देखते हैं, फ्रॉडलेंटली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। जिसमें हम कुछ ऐसा करते हैं, डूइंग एनीथिंग, इंटेंशन होती है हमारी डिफ्रॉड करने की, इसको हम फ्रॉडलेंटली कहते हैं। अब आते हैं 10 पे, जेंडर। जेंडर, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। इसमें 3 दिए गए हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर भी है। ओके गाइज, जो ट्रांसजेंडर है
एक्सप्रेशन में दिया हुआ जो ट्रांसजेंडर है इसमें शैल हैव द मीनिंग, क्या मीनिंग निकालता है ये, जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 में सेक्शन 2K में दिया गया है, वही मीनिंग इसका यहाँ पर ट्रांसजेंडर में होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट पे आते हैं। 11 डेफिनेशन है गुड फेथ की। गुड फेथ, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट द ड्यू केयर एंड अटेंशन। इसमें हम कह सकते हैं बिना केयर और अटेंशन से कुछ किया गया हो वो गुड फेथ नहीं होता। नथिंग इज सेड टू बी, इससे पहले ही नथिंग वर्ड यूज़ किया गया है कि ये सब गुड फेथ में नहीं होता। ओके गाइस, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 12 नंबर पे है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से है और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों इंक्लूड है यहाँ पे, सेंट्रल और स्टेट। अब आते हैं 13 पे हार्बर। हार्बर मतलब हिंदी में होता है संचय। हार्बर में क्या होता है, इंक्लूड सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ, आर्म्स, ammunitions or means of conveyance or the assisting a person by any means whether of the same kind as those in this clause or not to evade apprehension। एक हार्बर का क्या मतलब होता है, कोई किसी व्यक्ति को शेल्टर करेगा, फूड देगा, ड्रिंक देगा, मनी देगा, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशन और मीन्स ऑफ कन्वेंस या फिर असिस्ट करेगा अ पर्सन को, उस पर्सन को असिस्ट करेगा, ये सब क्या होगा, वो हार्बर करेगा उस व्यक्ति को। ओके गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इंजरी क्या होती है, इंजरी मीन्स एनी हार्म, कोई भी ऐसा हार्म वेदर इलीगली कोज्ड हो टू एनी पर्सन को या फिर बॉडी को या माइंड को, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इसमें जो इंजरी दी गई है किस किस तरह से दी गई है, पर्सन को इंजरी हो रही है, ठीक है, इन बॉडी किस में हो रही है, बॉडी में हो रही है, माइंड में, रेपुटेशन को हो रही है, प्रॉपर्टी में हो रही है। 4 तरह की इंजरी के बारे में बताया गया है, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। जो इंजरी होती है वो 4 तरह की होती है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी की इंजरी। ओके गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। इलीगल, इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। द वर्ड इलीगल, इलीगल कहाँ एप्लीकेबल है, इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस, जो भी ऑफेंस है या फिर प्रोहिबिट है बाय लॉ से, विच फर्निशेस कर रहा है ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन में, इसको बोलते हैं इलीगल। और जो ऐसा पर्सन होगा उसको ही कहेंगे लीगली बाउंड टू डू वॉट एवर इट इज़ इलीगल इन हिम टू ओमिट। ओके गाइज, इलीगल के बारे में बताया गया, इलीगल क्या होता है, कहाँ एप्लीकेबल होता है, एवरीथिंग विच एन ऑफेंस, जो ऑफेंस है, जो प्रोहिबिट है लॉ से, उसे फर्निश करता है किसमें, सिविल एक्शन में, उसको कहते हैं इलीगल। और जो ऐसा काम व्यक्ति करता है उसको कहते हैं लीगली बाउंड टू डू। नेक्स्ट पे आते हैं जज। अभी हमने पढ़ा था ऊपर 5th वाली डेफिनेशन में कोर्ट के बारे में, अब यहाँ पढ़ेंगे हम 16 पे जज के बारे में। जज मीन्स अ पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डिजाइंड एज अ जज एंड इंक्लूड्स अ पर्सन। जज कौन होते हैं, जो कि ऑफिशियली डिज़ाइन होते हैं एज अ जज, इंक्लूड करते हैं ऐसे पर्सन को, कैसे पर्सन को, जो एम्पावर्ड है बाय लॉ से टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो। ओके, ऐसा कोई पर्सन, या फिर हु इज़ वन ऑफ अ बॉडी और पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज़ एम्पावर्ड है बाय लॉ से, जो भी एम्पावर होगा लॉ से जजमेंट करने के लिए, देने के लिए, वही जज है। यहाँ पे बताया गया जज के बारे में। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है गाइस, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। 17 पॉइंट पे आती है लाइफ। लाइफ जीवन, जीवन क्या है, किसका जीवन के बारे में बात की गई है, ह्यूमन बीइंग की, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। लाइफ को जो बताया गया है वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ बताई गई है यहाँ पर, आप इसको ध्यान रखिएगा लाइफ के बारे में क्या बताया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं लोकल लॉ। लोकल लॉ क्या होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, एक पर्टिकुलर एरिया में एप्लीकेबल होते हैं, उसको कहते हैं हम लोकल लॉ। नेक्स्ट पे आते हैं मैन। मैन का मतलब यहाँ क्या होगा, कोई भी मेल जो होगा किसी भी एज का, उसको मैन कहेंगे यहाँ पे। ओके गाइज, अब आते हैं मंथ एंड ईयर 20 वाले नंबर पे। मंथ जो है या फिर जो वर्ड ईयर है उसका क्या मतलब है,
जो भी कैलेंडर में दिया गया है, जो मंथ होता है, ईयर होता है, जैसे कि हम देखते हैं जनवरी, फैब, ये सब मंथ होते हैं। ईयर 2024 2025 ईयर्स होते हैं। फिर आता है मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको याद करिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्या क्या आता है इस प्रॉपर्टी में? इंक्लूड्स होता है प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या क्या छोड़ना है, ठीक है। लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड है टू एनीथिंग विच इज़ अटैच्ड टू द अर्थ। मूवेबल क्या है ये नहीं बताया गया, ये बताया गया मूवेबल क्या नहीं है, इसको छोड़कर सब मूवेबल है। जैसे कि क्या हो सकता है, जो कि लैंड है वो अटैच है अर्थ से, वो इमूवेबल है। इसको छोड़कर सब चीज़ें मूवेबल है। मूवेबल मतलब आप समझने के लिए समझ सकते हैं, मूवेबल मूव हो रहा है, जो पहले से ही अटैच है मूव नहीं हो सकता, तो ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं नंबर। नंबर क्या है? सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल नंबर, प्लूरल इंक्लूड्स सिंगुलर नंबर। सिंगुलर में प्लूरल होगा, प्लूरल में सिंगुलर होगा, बस यहीं तक इसका मतलब है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं ओथ। ओथ क्या होती है? ओथ होता है इंक्लूड्स अ सोलमेन अफर्मेशन सब्सटीट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ एंड एनी डिक्लेरेशन required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in a court or not. एक अफर्मेशन होती है बाय लॉ के द्वारा, इसको ओथ बोलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं ऑफेंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। एक्सेप्ट इन दिस चैप्टर, कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं इनको छोड़कर, एंड सेक्शन भी मेंशन किए गए हैं इसमें, सब क्लोज ए में, सब क्लोज बी में। ये जो ऑफेंस है इसका मतलब क्या होता है? पनिशेबल होगा दिस संहिता से। इन चैप्टर्स को छोड़कर और सब में ऑफेंस जो है पनिशेबल होगा। ओके गाइस, चैप्टर कौन कौन से ऑफेंस नहीं है वो बताया गया है यहाँ पर। जैसे कि चैप्टर 3 इन द फॉलोइंग सेक्शंस नेमली सबसेक्शन 2, 3, 4, 5 ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 के 2, 3, 4, 5 जो सबसेक्शंस हैं वो ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 9, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 119, 120, 123, सबसेक्शन 7, 8, सेक्शन 127, 222, 230, 231, 240, 248, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 263। सबसेक्शन 6 और 7 308 का, एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 330 जो ऑफेंस है इसको बताया गया है। ऐसे ही पार्ट ये जो सबसेक्शन बी है इसे बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ओमिशन क्या है? 25 जो डेफिनेशन है, 25 नंबर ओमिशन। ओमिशन क्या है? ओमिशन एक सीरीज ऑफ ओमिशन है। एज अ सिंगल ओमिशन हो सकता है, ये एज अ सिंगल ओमिशन को डिनोट करता है। एक ऐसी सीरीज जो कि डिनोट करती है सिंगल ओमिशन को, उसको ओमिशन बोलते हैं। 26 पे आता है पर्सन। पर्सन में क्या क्या इंक्लूड है? पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और associated और body of persons whether incorporate or not, ऐसी कंपनी या फिर एसोसिएशन हो, ठीक है, और या फिर बॉडी ऑफ पर्सनस हो जहाँ जो कि इनकॉर्पोरेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसको पर्सन कहते हैं हम। अब पर्सन तो ये हो गया। अब 27 बताया गया कि पब्लिक क्या है। पर्सन तो हमने देख लिया क्या है, कि भाई कोई कंपनी या फिर एसोसिएशन हो सकती है पर्सन। पब्लिक मतलब इंक्लूड्स होती है एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी, कोई भी ऐसी पब्लिक और एनी कम्युनिटी, इसको पब्लिक इसमें इंक्लूड होती है, उसको पब्लिक कहते हैं। ओके गाइस, 28 वाली जो हमारी डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट, कल कंटिन्यू करते हैं 28 से। आज जो हमने पढ़ा है एक बार फटाफट से उसको रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमें याद रहे। स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्ट है। एक्ट नंबर कौन सा है? 45। इसमें जो प्रेसिडेंट को एसेंट मिली थी वो 25 ऑफ दिसंबर 2023 थी, और इसमें जो इनेक्टमेंट की डेट थी वो डेट कौन सी थी? 1 जुलाई 2024। सबसे मेन चीज़ इसमें, जब भी हम कोई बेयर एक्ट स्टार्ट करते हैं
सबसे पहले उसके इंडेक्स में जाके उससे गो थ्रू होना पड़ता है कि आखिर इसमें क्या कहा गया है, तभी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। सबसे पहला काम आपका यही है, जब भी आप BNS की स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले उसमें उसके इंडेक्स को पढ़िए। इंडेक्स को पढ़ने के बाद तब आप सेक्शंस पढ़ने स्टार्ट कीजिए, तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या पूछा गया है। सो इसको देखते हुए आपको इसको भी याद करना है कि कंसोलिडेट है और एमेंड है। ओके, फिर चैप्टर फर्स्ट तो ये प्रिलिमिनरी है, इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, 2, 3। आज हमने बात की है सेक्शन 1 की, जिसमें शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट सब में आता है। बस यही होता है कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, उसका नाम क्या है और ये कैसे फोर्स होगा। सेक्शन नंबर 2 में इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं। ओके गाइस, डेफिनेशंस दी गई हैं। इसमें डेफिनेशंस में बताया गया है कि फर्स्ट में बताया गया है एक्ट क्या होता है, एनिमल क्या होता है, चाइल्ड मतलब जो 18 से कम है वो चाइल्ड है, काउंटरफीट क्या होता है, कोर्ट क्या है, डेथ, डिसऑनेस्टली, डॉक्यूमेंट। 9 नंबर पे आता है फ्रॉडलेंटली, जेंडर, गुड फेथ, गवर्नमेंट, हार्बर, इंजरी, लीगल एंड लीगली बाउंड टू बी, इलीगल एंड लीगली बाउंड टू बी, जज। 17 पे आती है लाइफ, किसकी लाइफ, ह्यूमन बीइंग की लाइफ। 18 पे आते हैं लोकल लॉ, जो कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, जो एक पर्टिकुलर पार्ट में होते हैं इंडिया के, वो लोकल लॉ होते हैं। 19 पे आता है मैन क्या होता है। 20 पे मंथ एंड ईयर आता है। 21 आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। 22 नंबर। 23 ओथ। 24 आता है ऑफेंस। 25 पे आता है ओमिशन। 26 पे आता है पर्सन एंड देन 27 पे आता है पब्लिक। हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे पब्लिक सर्वेंट से और इसको समझेंगे कि पब्लिक सर्वेंट क्या होते हैं। ओके गाइस, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लो विद रघुवंशी। थैंक यू सो मच गाइस।